गुड इवनिंग ऑल। सो कल हमने एक प्लान किया हुआ था कि मार्केट कैसे मूवमेंट दे सकता है, और ये मूवमेंट जो दिया है आज अच्छा पुल बैक दिया जिस तरह से हमने सोचा था। तो कल सभी लोगों ने समझा होगा कि कैसे 3 and 5 मूविंग एवरेजेस काम करता है ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट में। उससे बहुत अच्छा फ़ायदा हुआ होगा। चलिए आज हम कुछ अलग सीखते हैं। जो हमने कल सीखा था 3 and 5 मूविंग एवरेजेस का क्रॉसओवर, जिसमें कि टारगेट 20 डेज मूविंग एवरेजेस को पकड़ के चलते हैं हम। तो थोड़ा अगर हमारा व्यू थोड़ा लंबा हो, वो शॉर्ट टर्म का रहता है। ये जो हमने कल जो सीखा 3 मिनट 5 मिनट में, जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट या 1 घंटे या पूरे दिन का व्यू लेके चलते हैं, तो उस केस में वो स्ट्रैटेजी काम करती है जो कल हमने वीडियो 3 and 5 मूविंग एवरेज या 5 सिंपल मूविंग एवरेज की स्ट्रैटेजी थी। तो सभी लोगों को आज हम जो है नया स्ट्रैटेजी दे रहे हैं जिसको बोलते हैं 20 and 50 मूविंग एवरेज स्ट्रैटेजी। तो 20 and 50 एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज या सिंपल मूविंग एवरेज से आप कैसे प्लान कर सकते हैं ट्रेड, तो उसके बारे में हम चालू करते हैं। आज समझते हैं कि इस स्ट्रैटेजी को कैसे हम यूज कर सकते हैं। और सभी से अनुरोध है कि आगे सीखना है और इसी तरह की मैं वीडियो बना सकूं, तो कृपया करके लोग सब्सक्राइब और लाइक करें ज़रा, ठीक है ना, ताकि इंस्पिरेशन बनती रहे और मैं करता रहूं। चलिए शुरू करते हैं। और डिस्क्लेमर है, ये सारी वीडियोस जो है ये अपने एजुकेशनल पर्पस से है। कोई हमारा इसमें एडवाइजरी और कोई रिकमेंडेशन नहीं है, ताकि आप कोई इसे देख करके आप कोई ट्रेड करें। आप खुद के अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं फिर कि हाउ टू ट्रेड विथ 20 and 50 सिंपल मूविंग एवरेज एंड एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस इन स्टॉक मार्केट, या किसी भी मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह स्ट्रैटेजी सिर्फ काम करता है कि हम इंडियन मार्केट में आप किसी भी स्टॉक्स या जहाँ पे भी लिक्विडिटी की मैटर आती है, लिक्विडिटी हो स्टॉक्स में या क्रिप्टो में या किसी भी चीज़ों में, आप इस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए हम चलते हैं। सबसे पहले हम कि कैसे करके ये चीज़ें हम देख पाएँ। कि लॉन्ग ट्रेड सेकेंड कि लॉन्ग ट्रेड कब लिया जाए, तो हम इसमें टाइम फ्रेम चूज़ करेंगे 1 घंटा और आवर घंटा, 1 घंटा और 4 घंटे के दोनों टाइम फ्रेम को यूज करते हुए हम करते हैं। तो हम चलते हैं ज़रा अपने ज़ेरोधा, इसको कैसे करके लगाया जाए। सिंपल है, किसी भी इंडेक्स में हम चलते हैं। जैसे कल अब बुधवार है, बुधवार को बैंक निफ्टी की कल कौन सा दिन है, 28-29 मंथली एक्सपायरी कल रहने वाली है। किसी स्टॉक में भी हम देख सकते हैं। चलिए हम आज पहले तो एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेजेस को लगाते हैं या सिंपल मूविंग। तो सबसे पहले हम 1 घंटे की चार्ट में जाएंगे। 1 घंटे की चार्ट में गए नहीं, उसके पहले हम 4 घंटा देख लें। 4 घंटे का जो ज़्यादा क्लियरिटी पिक्चर देता है हमें कि क्या होने वाला है थोड़ा। ये हमने 4 घंटे की चार्ट लगाई, कैंडल स्टिक चार्ट। लोग जो है ना थोड़ा कैंडल स्टिक्स चार्ट्स को प्रीफर करते हैं। हम थोड़ा बेटर होगा कि लोग जो है ना इसको हाइकेनेसी कैंडल चार्ट्स को यूज करें, जिसमें डिसीजन थोड़ा और अच्छा हो जाता है। और डाइसी मतलब एक इनडिसिसिव जो बना रहता है बीच बीच में कैंडल फॉर्मेशन चेंज होने से, जिससे लोगों को डर रहता है, तो उसको अवॉइड करने के लिए लोग हाइकेनेसी कैंडल स्टिक्स का यूज करें तो आसान पड़ेगा थोड़ा। तो हम हाइकेनेसी को यूज कर रहे हैं, और फिर बाद में हम इसको 4 घंटे की चार्ट को लगा दिए हैं। अब यहाँ पे हम सबसे पहले मूविंग एवरेजेस को लगाएंगे क्रॉस।
यहाँ पे एक जो क्रॉस इंडिकेटर है जिसमें 2 होता है, सीधा ये लग गया। तो क्रॉस लगाते तो 3 मूविंग एवरेजेस के इंडिकेटर नज़र आ जाते हैं। अब हम इसकी सेटिंग को थोड़ा चेंज करेंगे, 20, 50 और 200, जो हमें तीनों की ज़रूरत है क्योंकि हमारा व्यू लॉन्गर है, हम शॉर्टर टाइम फ्रेम को नहीं। 3 और 5 से बहुत जल्दी आप अडप्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर कंफर्मेशन चाहिए कि थोड़ा एक अच्छा रन चलेगा मार्केट में, तो आपको कंफर्मेशन लेने के लिए 20 और 50 के क्रॉसओवर्स को देखना पड़ेगा, या क्लोजिंग जो है उस तरह। तो देखिए जैसे कि हमने 20 ये लगा दिया है, 50 ये, 20 का कलर ये है, हमने ये पिंक कलर लगा दिया है, ब्लू कलर जो है 50 के लिए, और येलो कलर टाइप में जो है हमने लगा दिया है 200 एमा के लिए। ओके करते हैं। अब समझ गए हैं कि क्या है। हम अपना ये सिर्फ जो हाइकेनेसी है हम इसको यूज करेंगे ताकि हमारा डिसीजन जो है बीच बीच में चेंज ना हो, इसके लिए। तो आज जैसे कि आप देखेंगे कि निफ्टी बैंक जो है, मैं एक सपोर्ट लाइन को देखूंगा। देखिए अब सपोर्ट लाइन अब देखें 4 घंटे के चार्ट पे, तो 50 डे मूविंग एवरेजेस के पास में क्लियर सा रजिस्टेंस बना हुआ है। ये एक रजिस्टेंस अभी उस प्राइस के नीचे ट्रेड हो रहा है मार्केट में। और हाइकेनेसी देखेंगे कि क्लोजिंग जो है 20 डे मूविंग एवरेजेस के ऊपर हुआ है। अब हम इसको जो है ना, कैंडल स्टिक्स को हटा करके हम कैंडल कर ला, होलो कैंडल में जाएंगे। हम कैंडल को नहीं पढ़ते, हम होलो कैंडल्स को करते हैं। तो ये होलो कैंडल है। देखिए होलो कैंडल में थोड़ा सा आपको क्लियर पिक्चर आएगा कि 4 घंटे में, ये पहले 4 घंटे हैं क्योंकि मार्केट क्लोज हुआ है 9:15 से ये, और उसके बाद की ये, तो ये 4 घंटा पूरा नहीं हुआ इसका, बट मार्केट अपनी टाइम फ्रेम के हिसाब से ये 4 घंटे का भी है। तो अभी ये क्लोज होने के बाद में ये नीचे है। बट यहाँ आप एक चीज़ देखिए ध्यान से कि कैंडल की क्लोजिंग हो चुकी है यस 20 डे मूविंग एवरेज के ऊपर, बराबर। तो अब दोबारा अगर ये ब्रीच नहीं होता है तो अपना टारगेट, पहला टारगेट रहेगा 50 डे मूविंग एवरेजेस। तो 20 और 50 के बीच में एक ये हम मान के चल सकते हैं कि एक बार ऊपर प्राइस पुल बैक, और अगर 20 एंड 50 का क्रॉसओवर होगा तो हमारा अगला टारगेट होगा 200 डे मूविंग एवरेजेस। ठीक है, तो जैसे कि आप इसको आप प्रीवियस हिस्ट्री में देखेंगे कि कैसे काम करता है ये, आप यहाँ ध्यान देखिए। टू हंड्रेड 20 50, यहाँ देखिए जैसे ही ये क्रॉसओवर हुआ है उसके बाद प्राइस कैसे गई है। मतलब जब ये क्रॉसओवर हुआ तो उस टाइम प्राइस रेंज थी कितना, 40,999 पे। उसके बाद वहाँ से कहाँ चलेगी, 45,000। एक 5,000 पॉइंट का मूव आया, फिर एक दोबारा यहाँ पे एक बार क्रॉसओवर मिला, तो यहाँ से भी जो है ये जो क्रॉसओवर था ये था 45,000 के पास, वहाँ से भी जो 46,000 1,500 पॉइंट का मूव, फिर से एक क्रॉसओवर हुआ तो यहाँ, तो ये इस तरह का मूवमेंट। फिर यहाँ देखिए आप, यहाँ भी क्रॉसओवर हुआ तो ऑलमोस्ट 43,000 से दोबारा जो है 48,000, 5,000 पॉइंट का मूव। तो जब जब क्रॉसओवर हुआ है तब तब अच्छा हुआ, तो एक अच्छा खासा फॉल आया है बैंक निफ्टी में। आप देखेंगे कि 54,000 से बैंक निफ्टी आ चुका है 48,000, मतलब ऑलमोस्ट 8,000 पॉइंट का मूव, तो डाउनफॉल हो गया है और एक अच्छे सपोर्ट रेंज में भी आ गया है। तो आज की एक पुल बैक तो बनी है, तो हमें देखना है कि क्या 50 डे मूविंग एवरेजेस को क्रॉस कर पाता है। तो एक तो छोटा सा टारगेट आप 50 डेज के लिए तो कर ही सकते हैं यहाँ पे, कि अब मार्केट यहाँ से थोड़ा 50 डे के लिए एक बार टारगेट करें, जो कि ज़्यादा दूर नहीं है 4 घंटे के चार्ट के हिसाब से, कितना 49,600। और आज जो है देखिए कहाँ से गया प्राइस, जैसे ही ये क्लोज करता है 20 डे के ऊपर 48,700 से सीधा 49,200, मतलब 500 पॉइंट का मूवमेंट दे दिया जैसे इसके ऊपर क्लोजिंग हुई 4 घंटे के ऊपर। तो वहाँ से अब ये एक बार पुल बैक ले करके फिर से दोबारा जाने की कोशिश करी, ये इनसाइड कैंडल बना है, अब ये यहाँ से एक बार दोबारा 49,700 तक जाने की कोशिश करेगा आने वाले टाइम में।
और अगर क्रॉसओवर होता है तो अपना टारगेट 51,000 तो मिनिमम रहेगा, जो कि रेजिस्टेंस जोन जो प्रीवियस में बना है यहाँ पे यहीं पे आएगा। ये जो लेवल है ये मैं मार्क कर देता हूँ, जो कि रेजिस्टेंस आने वाले टाइम में रहने वाला। 50,988 जो 51,000 का है। तो पहला तो रेजिस्टेंस है 49,680 और दूसरा जो है 50,980। तो आप ये क्रॉसओवर का इंतज़ार कीजिए। और ये 2050 का पहला तो ये जो क्लोजिंग देना था ये क्लोजिंग दे दिया है। उसके बाद में अगला कैंडल जो है इसके ऊपर सपोर्ट भी ले रहा है 20 मूविंग एवरेजेस पे। तो इससे हम समझ पाते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, यहाँ पे क्लोजिंग आई, इसकी ब्रेक डाउन हुआ। तो स्टॉप लॉस भी कैसे आपको डालना है कि अगर फिर से कोई कैंडल अगर 20 डे के नीचे जाता है तो आप एग्ज़िट करना पड़ेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे एक सपोर्ट ये यहाँ पे है अभी, जो कि 48,000 का। तो जब तक 48,000 ना टूटे तब तक नीचे के लिए अभी ना सोचे फ़िलहाल। आ सकता है नीचे, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा, लेकिन अभी फ़िलहाल जो ये पुल बैक है, इस पुल बैक में बने रहने के लिए मैं बोलूँगा कि एक बार बंद करके फिर से 51,000 तक के लिए बजट रैली, या 50,900 या 50,800 तक का हम टारगेट पकड़ सकते हैं। ठीक है, तो हमने जैसे कि अभी तो हमने देख लिया कि कैसे करके करना है लॉन्ग ट्रेड। तो एक 1 आवर या 4 आवर की कैंडल्स को आप देखिए कि क्लोजिंग हो रही है कि नहीं ऊपर 20 डे के ऊपर में। कोई बहुत बड़ी गिरावट के बाद में कोई रिवर्सल ट्रेंड आया है कि नहीं, डाउनवर्ड रिवर्सल। उसके बाद में आप देखिए कैंडल्स कोई हैमर, मारूबाजी या बुलिस इनगल्फिंग टाइप बना है कि नहीं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इनगल्फिंग पहले एक बना था, उसके बाद ही वो प्राइस थोड़े से करेक्शन होने के बाद गया। उसके बाद में आप कैंडल जो है कोई भी क्लोज हो 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस के बाद में, उसके बाद तो एक पुल बैक के बाद में पकड़ सकते हैं। क्रॉसओवर 20 और 50 का होगा तो ये कंफर्मेशन होगा कि यहाँ से अप ट्रेंड आ सकता है। अगर क्रॉसओवर होता है तो 20 जो है क्रॉस करके 50 को ऊपर चला जाए ये मूविंग एवरेजेस। सेम अब हम इसमें शॉर्ट ट्रेड को कैसे बना सकते हैं। तो शॉर्ट ट्रेड में जैसे हमको शॉर्ट करना है तो सीधा हम इसको उल्टा उसका जाएंगे। टाइम फ्रेम वही सेम रहेगा, 1 घंटे या 4 घंटे का। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी कि देखिए जैसे ये प्राइस जो है 20 के नीचे क्लोज करता है वहाँ से गिरना चालू होता है। और ये 20 एंड 50 को क्रॉस ओवर देता है, 20 नीचे चला जाता है 50 के, तो उसके बाद प्राइस धड़ाधड़ धड़ाधड़ नीचे गिरता है। मतलब एक कंटिन्यूस गिरावट फिर चलते आ रही है। सिंपल है। अभी हम सेम इसमें आप फिर अप ट्रेंड का रिवर्सल देखेंगे। कैंडल्स कोई भी पिनवार, ग्रेवस्टोन या बेरिस इनगल्फिंग बनेगा, और या कोई कैंडल क्लोज हो जाती है 20 सिंपल मूविंग एवरेजेस के लिए, और क्रॉसओवर अगर 20 और 50 का हो जाए तो ये कंफर्मेशन होगा कि नेगेटिव डाउन ट्रेंड आ सकती है। ठीक है, समझ में आया आपको कि कैसे प्लान करना है 20 एंड 50 का। और ये थोड़ा अच्छा खासा गेन दे सकता है, ना ही कि ये 5-10 मिनट में गेन देगा। इसका टाइम फ्रेम थोड़ा लंबा रहेगा कि आप 1 दिन 2 दिन 3 दिन के बाद आपको पता चलेगा। तो अच्छा लगा क्या? तो फिर अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और यहाँ देखिए इसका अपना टारगेट क्या रहेगा। तो जब भी हम 20 एंड 50 को यूज करते हैं तो ये तो एंट्री की बात हो गई थी अभी अपना। अब टारगेट क्या रहेगा? तो जैसे 3 और 5 मूविंग एवरेजेस को हम करते हैं कि वहाँ पे हम 20 डेज़ का टारगेट पकड़ते हैं, 20 डेज सिंपल मूविंग एवरेजेस या एक्सपोनेंशियल। तो यहाँ पे हमारा टारगेट रहता है कि 200 दिन की मूविंग एवरेजेस, या अगर क्रॉसओवर के पहले लेते हैं तो 50 डेज टारगेट रहेगा, और क्रॉसओवर के बाद है तो अगर टिक जाता है तो 200 डे मूविंग एवरेजेस को रहेगा। रिवर्सल पैटर्न कोई भी आपको मिल जाए, जैसे अपवर्ड में डाउनवर्ड का, डाउनवर्ड में अपवर्ड का, तो या कोई प्रीवियस कोई सप्लाई जोन या डिमांड जोन के पास प्राइस आ जाए, उसके पहले निकलने की कोशिश करें। ये सप्लाई जोन डिमांड जोन के लिए हम अलग से लाएंगे कि कैसे हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं। ठीक है ना, तो हम उसको अगले वीडियो में किसी में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे अगले टॉपिक्स में। और कोई रिवर्सल हो माइनर ट्रेंड का तो वहाँ पे आप एग्जिट ले सकते हैं। ओके, तो ये था हमारा आज का 20 एंड 50 सिंपल मूविंग एवरेजेस स्ट्रेटजी, जिससे हम जो है अपना कर सकते हैं ट्रेडिंग। ठीक है, और अगला वीडियो हम अब देखेंगे
के बारे में हम लाएंगे, जो है कि अपना 250 एंड 200 एंड 3 एंड 30 सिंपल मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर को, उसको कैसे हम ले सकते हैं एक लॉन्ग रन में। जब मार्केट बहुत बड़ा करेक्शन ले लेता है तो उसकी क्या भूमिका होती है कि कैसे उसको प्ले किया जाए ताकि हम टिक सके, और उसको कैसे स्टॉक में हम उसको आइडेंटिफाई कर सकें, उस चीज़ के बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। और कल मैं इसके बारे में बनाऊंगा वीडियो, तो प्लीज़ देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुछ समझ में आएगा, क्योंकि एक करेक्शन अच्छी हो गई है और ज़्यादा करेक्शन अब यहाँ नहीं है। 1000-2000 पॉइंट और गिर जाए तो, लेकिन ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है यहाँ से ट्रेड करने के लिए, स्टॉक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो इंतज़ार कीजिए, कल हम इस बारे में वीडियो लाने वाले हैं कि कैसे 330 एंड लंबे स्ट्रेंथ में कैसे टिके रहें या कब लें, कौन से स्टॉक्स को आइडेंटिफाई करें, इसके बारे में। ठीक है, ओके, थैंक यू।